अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आप अपने ही हाथ से अपने घर पे गोला फेंकें। इट इज़ ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ ए वास्कुलर connective tissue toward an injurious agent, leading to destruction of self tissue. इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है एक लिविंग वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का टुवर्ड एन इंजूरियस एजेंट, जिसकी वजह से सेल्फ टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है एक सेल का। इन्फ्लामेशन की जो फीचर्स होती हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स होती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर 1 पे रेडनेस है। जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पे जिल्द का कलर सुर्ख हो जाएगा, रेडनेस होगी। नंबर 2 स्वेलिंग, सूजन होगी। नंबर 3 पेन, दर्द होगा। नंबर 4 रेज टेम्परेचर, जैसे कि अब आर्थराइटिस में जब मरीज को आर्थराइटिस होता है तो आप उसके नी का एग्जामिनेशन करें तो वहाँ पे आपको रेडनेस भी मिलेगी, स्वेलिंग भी मिलेगी, पेन भी मिलेगी। हाथ लगा के चेक करेंगे तो रेज टेम्परेचर भी मिलेगा और लॉस ऑफ फंक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इन्फ्लामेशन की, आर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में जो आपका सेल है वो क्या करेगा? रिस्पॉन्सेज इन द इन्फ्लामेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज you can memorize by the mnemonic HCV. H for humoral response, C for cellular response, and V for vascular response. First of all, vascular response, इसमें सेल के 2 रिस्पॉन्स होंगे। नंबर 1 वेजोडाइलेशन, इन्फ्लामेशन वाली जगह पे वेजोडाइलेशन होगी जिसकी वजह से रेडनेस होगी, रेज टेम्परेचर होगा। ठीक है, स्वेलिंग होगी। ठीक है, नंबर 2 इंक्रीज वास्कुलर परमिबिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ह्यूमरल रिस्पॉन्स। इट इज ए बेसिक रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लामेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर mediation of other 2 responses. Certain inflammatory mediators will be released. Classification of inflammatory mediators. There are 2 types of inflammatory mediators. Number 1 cell derived, number 2 plasma derived. ऐसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो सेल से ड्राइव होते हैं, सेल उनको पैदा करता है या फिर प्लाज्मा से बनते हैं। ठीक है, सेल ड्राइव इन्फ्लामेटरी मीडिएटर की बात करें तो आपने निमोनिक याद रखना है, SHLCLAP, क्लैप। सर्विसेज हॉस्पिटल में खड़े, लाहौर में खड़े होके आपने क्लैपिंग करनी है। ठीक है, S फॉर सेरोटोनिन, H फॉर हिस्टामिन, L for lysosomal enzymes, C for cytokines। ठीक है, प्री फॉर्म्ड में सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स, एंड न्यूली सिंथेसाइज में क्लैप, C for cytokines, L for leukocyte derived products, A for arachidonic acid metabolites, and T for platelet activating factors। ठीक है, प्लाज्मा डिराइव्ड की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, नंबर 2 पे हेजमैन फैक्टर एक्टिवेशन, 12th फैक्टर। ठीक है, इसमें होगा क्या कि कोआगुलेशन या फिर फाइब्रिनोलिपिक सिस्टम एक्टिवेशन होगा,
जिसकी वजह से FDPs fibrin degrade प्रोडक्ट्स बनेगी विच काज इन्फ्लामेशन। एंड नंबर 2 पे काइनिन सिस्टम एक्टिवेशन होगी जिसकी वजह से ब्रैडिकाइनिन का लेवल रेज करेगा। ये जितने भी इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं सेल ड्राइव्ड हैं या प्लाज्मा ड्राइव्ड हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन का जो सोर्स है वो मास्ट सेल है, बेसोफिल्स हैं, ठीक है। स्टिमुलाई फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, नंबर 1 रेज टेम्परेचर, नंबर 2 डिक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 3 एनाफाइलाटॉक्सिन जिसमें C3A और C3-5 आता है। नंबर 5 ड्रग्स यू कैन मेमोराइज बाय द निमोनिक MTV, M फॉर मॉर्फिन, T फॉर टिबोक्यूरारिन एंड V फॉर वैंकोमाइसिन। और याद रखिए ये जितने भी स्टिमुलाई हैं फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ये हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं विच इज IgE इंडिपेंडेंट, ठीक है। IgE डिपेंडेंट हिस्टामिन रिलीज इज टाइप 1 hypersensitivity reaction HSR1. Functions of histamine are bradykinin. Number 1 vasodilation, number 2 increase vascular permeability, number 3 increase bronchial secretion, number 4 cause bronchospasm, number 5 pain, number 6 HCl प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्फ्लामेशन से रिलेटेड आपने मेमोराइज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ इन्फ्लामेशन जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, रेज टेम्परेचर और लॉस ऑफ फंक्शन है। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ रिस्पांस इन इन्फ्लामेशन जिसमें जो है हिमोरल रिस्पांस है, सेलुलर रिस्पांस है, वास्कुलर रिस्पांस है, ठीक है। ये आपने याद करने हैं। उसके अलावा आपने जो है हिमोरल रिस्पांस है उसमें जो आपने प्लाज्मा ड्राइव्ड प्रोडक्ट और सेल ड्राइव्ड प्रोडक्ट जो हैं वो याद करनी है। इन्हीं के बारे में एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा आपने हिस्टामिन के स्टिमुलाई, सोर्स और फंक्शन जो है वो याद करने हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामिन रिलीज IgE डिपेंडेंट है या IgE इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि IgE डिपेंडेंट हिस्टामिन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में होती है और IgE इंडिपेंडेंट हिस्टामिन रिलीज किन सूरतों में होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।